हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल कॉड विद विनीता। तो आज के इस वीडियो में हम सीएसएस की एक वीडियो करने वाले हैं, वो है आपका ओपेसिटी। ओपेसिटी के लिए फर्स्टली मैं क्या करूँगी, यहाँ पे अपनी न्यू फाइल क्रिएट करूँगी जिसका नेम मैं दूंगी opacity.html। ठीक है। तो हमने अपनी जो न्यू फाइल है वो क्रिएट कर ली और अभी भी मैंने जावास्क्रिप्ट की वीडियो अपलोड की है ऑपरेटर की, तो प्लीज़ आप उसको भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो उसके लिए मैं करूँगी क्या, शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क देन प्रेस एंटर। तो ये एमिट एब्रिविएशन आपके सामने आ जाएगा और टाइटल को मैं नेम दूंगी क्या, टाइटल में यहाँ दूंगी ओपेसिटी इन सीएसएस। ठीक है। अब ओपेसिटी होती क्या है, जैसे कि लगा लो हमने कोई किसी इमेज पे भी हो सकते हैं, किसी बॉक्स पे भी हो सकते हैं, कोई कोई टेक्स्ट पे भी हो सकते हैं, उस पर एक ओवरले कर देना, ऐसे कहते हैं ना, एक परत चढ़ा देना, या फिर उसकी ओपेसिटी मान लो ऐसे उसका थोड़ा फेड कर देना उसके कलर को। ठीक है, जैसे रेड कलर है उसके ऊपर आपने ओवरले कर दिया, उसकी ओपेसिटी डाउन कर दी। ठीक है। वो आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हो, वो सारे के सारे तरीके आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो उसके लिए करेंगे क्या, सबसे पहले मैं यहाँ एक बार H1 लगा लेती हूँ ताकि आपको पता चले कि आज हम करने वाले हैं ऑपेसिटी इन CSS। कंट्रोल एंटर से हम नेक्स्ट रो में आएंगे। ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक पैराग्राफ में लूँगी। ठीक है। एक पैराग्राफ में यहाँ लेती हूँ, उस पैराग्राफ के अंदर मैं यहाँ पे कुछ भी इसमें डाल देती हूँ, जैसे कि मैं इसमें कुछ इमेजेस में एंटर करने वाली हूँ। ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ इमेजेस विद, जैसे मैं आपको कुछ 50% तक की ओपेसिटी करके दिखाऊंगी, तो इमेजेस विद 50% ओपेसिटी। अब मुझे इमेज लेनी है, तो इमेज आप पता है कैसे लेते हो, IMG के टैग से लेते हो। अब यहाँ पे सोर्स दो चीज़ें आती हैं, SRC एंड ALT। SRC का मतलब सोर्स होता है, ALT का मतलब अल्टरनेट होता है। अल्टरनेट का मतलब होता है बाई चांस किसी रीजन की वजह से अगर आपकी इमेज विजिबल नहीं है, तो अल्टरनेट जो हम टेक्स्ट लिखेंगे ना, वो लिखा हुआ आएगा। जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ क्या, इमेज। ठीक है। अब सोर्स में आप दो तरीके से इमेज ले सकते हो, एक तो डॉट स्लैश करके लेते हो, तो इसमें आपके फोल्डर में जो इमेजेस है वो आ जाएंगी। बट आपके फोल्डर से बाहर आपको इमेज लेनी है तो डबल डॉट स्लैश करके लेते हो। ठीक है। तो और सारे फोल्डर आ जाएंगे, उन फोल्डर के अंदर से आप सिलेक्ट कर सकते हो। बट हम देखते हैं कि हमारे फोल्डर में इमेज है या नहीं। तो मैं फिलहाल के लिए डाउनलोड डॉट जेपीजी जो इमेज है वो मैं ले लेती हूँ और मैं आपको लाइव करके दिखाती हूँ। यहाँ से एक्सटेंशन पे जाके आप लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लीजिएगा, गो लाइव ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा, यानी कि जो भी हम चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा इमेजेस विद 50% ओपेसिटी हम इस पे करने वाले हैं। तो एक बार मैं भी इसको साइड बाय साइड अरेंज कर लेती हूँ। ठीक है, अभी ठीक है। अब इसमें ओपेसिटी हम करेंगे कैसे, देखो। उसके लिए आप क्या करोगे, हेड टैग के अंदर हम स्टाइल टैग लगाएंगे। ठीक है। जब हम इंटरनल CSS यूज़ करते हैं तो हम स्टाइल टैग की हेल्प से करते हैं। तो यहाँ टारगेट हम किसको करेंगे, हम इसमें IMG को टारगेट करेंगे, क्योंकि IMG में ना, देखो इसने खुद से बता दिया है ना, बट ये सब हमें नहीं करना। हमें IMG के अंदर मैं इसकी हाइट एंड विड्थ भी एक बार दे देती हूँ, ये अपने हिसाब से दे रहा है। बट मैं यहाँ पे देना चाहूँगी क्या, विड्थ में देना चाहूँगी लाइक 100 पिक्सल दे के देखो क्या, 100 पिक्सल में बहुत छोटी हो जाएगी। तो 100 अगर मैं परसेंट कर दूँ तो ठीक है, अगर 100% करेंगे तो कुछ ऐसे हो गए। ठीक है, आई थिंक विड्थ इनफ है। अब यहाँ पे बात आती है ओपेसिटी की। अब मैंने 50% बोला है। अब एक बात देखो, ओपेसिटी जो होती है 0 के 1 के बीच में लाई करती है, 0, 0.1, 0.2 ऐसे करके। अगर मैं यहाँ पे ओपेसिटी 1 देती हूँ तो आपको एज इट इज लगेगा। बट जैसे ही मैं यहाँ पे 0.5 देती हूँ तो इसमें ओपेसिटी देखो, यानी कैसे जो कलर है इसका लाइट हो जाएगा। तो 0.5 का मतलब क्या होता है, 50% तक की ओपेसिटी। तो स्टार्टिंग से देखो 0.1 देखो, आप इसमें चेंजमेंट खुद से देखते जाओगे। ठीक है। 2 में देखो कितना होएगा, ठीक है, 3। तो कैसे चेंज होते जा रही है, ये सारी इसकी ओपेसिटी है ना, इसके ऊपर ओवरले हो जाता है। 5 में इतना, और 6, यू कैन सी 7 एंड देन 8 एंड देखो यहाँ पे 9 में थोड़ा डार्क हो जाएगा। और जब मैं इसको हटा के 1 करूंगी तो 1 का मतलब सेम ही होगा, जैसे इमेज है वैसी की वैसी। तो अभी के लिए फिलहाल मैं कितना करूंगी, इसको मैं करूंगी 0.8। आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो हम इसकी ओपेसिटी डिसाइड कर सकते हैं। अब एक और चीज़ होती है, वैसे तो आप चाहते हो इसकी जो ओपेसिटी कितनी रहे, 0.5 रहे अभी के लिए। बट जैसे ही मैं इमेज पे होवर करूँ, होवर का मतलब होता है उस पर कर्सर लेके जाऊँ, तो कोलन लगा के होवर लिखो, कर्ली ब्रेसेस लगाओ, और यहाँ लिखो क्या, जैसे ही मैं उस पर होवर करूँ तो उसकी ओपेसिटी कितनी हो जाए, 1 हो जाए। और ये भी लिख देती हूँ, कर्सर क्या है, पॉइंटर आए। पॉइंटर का मतलब है, इसमें देखना अभी यहाँ पे बाहर एरो है, लेकिन जैसे इस पे लेके जाऊँ तो कर्सर पॉइंटर हो जाएगा, देखो है ना, कितना देखो कर्सर पॉइंटर हो जाएगा। लेकिन मुझे तो बिल्कुल इंस्टेंट हो रहा है, बट आई वांट स्मूथ, यानी स्मूथ इफेक्ट इस पे होना चाहिए। तो उसके लिए आप लगा सकते हो ट्रांजिशन, जो कि मैं वीडियोस में करवा चुकी हूँ, ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन यहाँ लगाना चाहूँगी क्या,
0.2 सेकंड का बस। ये 0.2 सेकंड बोले कितना स्मूथ, देखो कितना स्मूथ हो रहा है, हाँ? 0.2 सेकंड है ना। इस तरीके से आप इस पे क्या कर सकते हो, इमेज होवर करने पे आप इम्प्लीमेंट जो भी कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते हो वो सारी प्रॉपर्टी आप इस पे लगा सकते हो, ठीक है। जैसे आप इसकी हाइट छोटी करना चाहो, वेट, बट वो सब एक सेपरेट वीडियो का पार्ट है। बट अभी हम जो सिर्फ और सिर्फ ओपेसिटी करने वाले हैं, तो बस मैं आपको करके दिखा देती हूँ, देखो, है ना, ऐसे, ठीक है। तो ये कर सकते हो आप। तो अभी के लिए मैं इसको रिमूव कर दूँ। आई थिंक अभी आपको ये समझ में आ गया कि ओपेसिटी किस तरीके से वर्क करता है। ओके, इमेज होवर करने पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, या फिर सिंपली भी आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, ओपेसिटी आप लगा सकते हो। ओके, अब इस तरीके से आप बॉक्स में या कोई ऐसे बैकग्राउंड कलर लेके उस पर भी आप ओपेसिटी लगा सकते हो। तो मैं आपको एक बैकग्राउंड कलर जो है, मैं एक बॉक्स आपको वो लेके दिखाती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक आपको डिव लेना होगा। तो मैं डिव लेती हूँ यहाँ पे, इसको मैं छोड़ देती हूँ। यहाँ चलते हैं हम, यहाँ इमेज के बाद मैं एक डिव लूँगी, और डिव को जो मैं क्लास दूंगी, क्लास में कुछ भी दे देती हूँ यहाँ पे। क्लास में इसको फर्स्ट दे देती हूँ, ठीक है। डिव को जो क्लास है मैं फर्स्ट दूंगी। इसके अंदर मैं कंटेंट कुछ लिखना चाहती हूँ क्या, चलो मैं लिख ही लेती हूँ। एक पैराग्राफ टैग लगाऊंगी, इसके अंदर मैं ओपेसिटी जो है इसका कंटेंट रखना चाहूँगी। अब मैं इस डिव को, इस क्लास को सिलेक्ट करूँगी। तो क्लास को सिलेक्ट करते हैं, डॉट लगा के, डॉट फर्स्ट करली ब्रेसेस, ठीक है। अब आप इसकी ओपेसिटी दो। फर्स्टली मैं बैकग्राउंड कलर में इसका देना चाहूँगी। बैकग्राउंड कलर चलो मैं रेड देना चाहूँ इसका। तो देखते हैं कितना, अभी आपको सिर्फ इतना दिखाई दे रहा है ना। बट मैं अगर इसमें मार्जिन और पैडिंग भी मैं लगा दूँ, अगर मैं पैडिंग कर दूँ यहाँ पे कितना, 50 पिक्सल। अगर मैं पैडिंग यहाँ पे 50 पिक्सल कर दूँ, इतना हो जाएगा। और मुझे कंटेंट को मैं थोड़ा एडजस्ट करती हूँ, तो उसके लिए मैं करूँगी कि यहाँ पे मार्जिन, मार्जिन जो ऑटो है वो मैं वो यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है। मार्जिन ऑटो, जस्ट वेट, मार्जिन में इसको यहाँ पे 20 पिक्सल देके देखूँ क्या, 20 पिक्सल ये बाहर से आ जाएगा आपका, ठीक है। अभी मैंने फर्स्ट को किया, ये पता है ओपेसिटी क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपका पैराग्राफ है। तो उसके लिए मुझे ना पैराग्राफ को सिलेक्ट करना होगा। पैराग्राफ भी कौन सा, डॉट फर्स्ट का, क्योंकि एक और पैराग्राफ था ना, डॉट फर्स्ट के पैराग्राफ को मुझे क्या करना है यहाँ पे, मार्जिन जो ऑटो करना है, ठीक है। अभी ठीक है इतना। ओके, अगर मैं चाहूँ तो इसको ऑपोसिटी में हटा ही देती हूँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा है यहाँ से पैराग्राफ में डाल, सिर्फ एक बॉक्स देते हैं। और उस बॉक्स के ऊपर मैं आपको जो बैकग्राउंड कलर है उस पर मैं जो है आपको इंप्लीमेंट करके दिखाती हूँ। आई थिंक अभी जो है बिल्कुल ठीक है। अब इस पर ओपेसिटी कैसे लगा सकते हो, इस पर भी आप लगा सकते हो। देखो मैं यहाँ देती हूँ क्या, ओपेसिटी, इसमें दो तरीके से लगा सकते हो, दोनों तरीके मैं आपको बताऊँगी। अगर 0.3 की अगर मैं ओपेसिटी देती हूँ तो कुछ इस तरीके से आपका कलर हो जाएगा, ठीक है। और 0.5 की देती हूँ तो कुछ ऐसे, तो मैंने आपको बता दिया। अब बात है क्या, बात है ये कि ऐसे देने की बजाय आप बैकग्राउंड कलर में भी ओपेसिटी दे सकते हो। कैसे, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई वैल्यू उठाती हूँ, मैं यहाँ पे इसको ऐसे करूँगी तो RGB वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, एक ए होता है, RGB A। अगर आपने कलर्स में किया हो तो ए का मतलब अल्फा होता है। ये भी क्या करता है, आपकी ओपेसिटी डिसाइड करने का काम करता है ना। तो ए मैंने यहाँ लिखा, तो लास्ट में कोमा दो और यहाँ पे आप ओपेसिटी डाल दो, ठीक है। ओपेसिटी में कितनी डालूँ, यहाँ पे अगर मैं 1 डाल दूँ तो जो था आपका बॉक्स आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 0.5 डाल दूँ तो इसके ऊपर देखो इस तरीके से जो सेम ओपेसिटी थी वो आप ऐसे भी इसके ऊपर कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे क्या कर सकते हो आप, बैकग्राउंड कलर RGB A की हेल्प से भी ओपेसिटी कर सकते हो, या फिर आप सिंपली अगर वैसे ओपेसिटी देना चाहो तो वो भी दे सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ओपेसिटी दे सकते हो। अब एक बात और है, अगर ऐसा हो बॉक्स के अंदर बॉक्स हो और उसके अंदर हमें उसको देना हो तो वो हम कैसे करेंगे, तो वो सब मैं आपको बताती हूँ। तो देखो सबसे पहले मैं करूँगी क्या, यहाँ से जो स्टाइल टैग है उसको मैं ऐसे रिमूव कर देती हूँ। आई थिंक ये सारी चीज़ें जो हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई। अभी मैंने जो बिल्कुल पेज है वो ब्लैंक कर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं करूँगी क्या, यहाँ पे एक क्लास लूँगी, यानी एक डिव लूँगी, और डिव का नेम क्या देना चाहूँगी मैं, बैकग्राउंड, ठीक है। डिव का नेम बैकग्राउंड, डॉट लिख के बैकग्राउंड लिख तो वो ऑटोमेटिकली डिव के अंदर ले लेगा, ठीक है। ये तो आपका बैकग्राउंड हो गया। बट उसके अंदर मैं क्या चाहूँगी, एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स चाहूँगी, ठीक है। तो मैं उसके अंदर क्या लिखूंगी, ट्रांस बॉक्स लिख देती हूँ बस, ट्रांस बॉक्स, ठीक है। और एंटर, तो एक और बॉक्स आ गया। अब इसके अंदर मैं कुछ कंटेंट यहाँ पे लिख लेती हूँ, डमी कंटेंट। तो लोरम 30 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो 30 जितना कंटेंट जो है यहाँ पे आ जाएगा, ओके। अब मैं क्या करूँगी, इस पर CSS लगाऊंगी स्टाइल टैग के अंदर। अब देखो इसके अंदर हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिया था यहाँ पे, डॉट बैकग्राउंड लिया था ना, डॉट बैकग्राउंड। और इसके अंदर मैं कोई ना कोई इमेज लूँगी। तो बैकग्राउंड से आप इमेज ले सकते हो इसमें। तो बैकग्राउंड में आप URL लिखो और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगाओ, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस इमेज को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो ये वाली इमेज क्या आ जाएगी, इसके बैकग्राउंड में आ जाएगी, ओके।
तो इमेज आने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे उसका मैं बॉर्डर भी डिसाइड कर देती हूँ। तो बॉर्डर दे दे ताकि आपको अच्छे से दिखे। बॉर्डर दूंगे मैं 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। तो 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन जो है इतना इसका बॉर्डर आ जाएगा। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, जो ट्रांस बॉक्स है उसको मैं सिलेक्ट करूँगी, TRANS ट्रांस बॉक्स को मैं सिलेक्ट करूँगी। और इसमें मैं क्या इसका मार्जिन देना चाहूँगी। फर्स्टली तो मैं इसको मार्जिन में कितना देना चाहूँगी, इसको मैं 30 पिक्सल में इसको मार्जिन देना चाहूँगी। तो अब देखना मार्जिन जो है इस तरीके से वर्क करता है, आउटिंग आपका और पैडिंग जो है अंदर की तरफ कंटेंट को लेके जाता है। और बैकग्राउंड कलर में इसका वाइट दूंगी। जो ट्रांस बॉक्स है इसका बैकग्राउंड कलर मैं वाइट दूंगी, ठीक है। अब बैकग्राउंड कलर वाइट है, इसको मैं एक बॉर्डर भी देके दिखा देती हूँ आपको। बॉर्डर मैं सेम ही रखूंगी 2 पिक्सल सॉरी, चलो बैक ब्लैक दे देती हूँ, सेम ही ब्लैक दे देते हैं अभी, ठीक है। ब्लैक आई थिंक अभी आपको दिख रहा होगा। अब इसके अंदर मैं ओपेसिटी लगाती हूँ। अब देखो कैपेसिटी लगाऊंगी कितना, 0.6 का। अब देखो किस तरीके से जो ये बॉक्स है ट्रांसपेरेंट जो है ये बॉक्स है आपका, इसमें वर्क करेगा, ठीक है। और इतना हमने इसमें दिया। और देखो फिर 0.6 है, आप यहाँ पे लगा के देख लो आपको कितना चाहिए। आपको 0.8 जितना ट्रांसपेरेंट बॉक्स चाहिए, ऐसे क्या है आप इसके अंदर दे सकते हो। तो मैं अभी इतना कितना रखती हूँ, 0.5 रखती हूँ, ओके। आई थिंक जो है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे आके जो ट्रांस बॉक्स के अंदर जो पी है ना उसको टारगेट करती हूँ। ट्रांस बॉक्स के अंदर जो पैराग्राफ है उसको टारगेट करती हूँ। उसको भी मैं मार्जिन देती हूँ, कितना मार्जिन देती हूँ उसको मैं 6% का जो है मैं उसको मार्जिन देती हूँ। कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपका। और उसके बाद में क्या करती हूँ, उसमें फॉन्ट वेट में उसको बोल्ड करती हूँ, है ना। बोल्ड करने के बाद थोड़ा कंटेंट जो है आपका बोल्ड हो जाएगा। और इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, कलर जो है मैं उसका रखती हूँ क्या, वाइट रखती हूँ। वाइट से देखना, नहीं वाइट से नहीं दिखेगा आपको, सिर्फ ब्लैक कर देती हूँ मैं यहाँ पे। कलर जो है मैं उसका ब्लैक कर देती हूँ। तो देखो कंटेंट जो है आपको कुछ इस तरीके से दिखाएगा। मार्जिन आप पैडिंग वगैरह ये सब कुछ सेट कर सकते हो। बहुत सारी वीडियोस में जो है ऐसा मैं करवा चुकी हूँ। और आप चाहो तो जो बैकग्राउंड जो हमने यहाँ पे दिया था ना आपका, इसको भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वो दे सकते हो ओपेसिटी। ओपेसिटी आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो इसके अंदर। इसको आप ओपेसिटी दे सकते हो 0.5 का, ठीक है। इसको 0.5 का, या आपका पूरा बैकग्राउंड इमेज के ऊपर जो पूरा इमेज दिया, क्योंकि पता है ये क्यों पूरे डिव के ऊपर ले रहा है, क्योंकि मैंने इस डिव के अंदर जो बैकग्राउंड का इमेज है उसके अंदर मैंने लिया था, इस वजह से जो है पूरा डिव इसमें ले रहा है ना। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ इसको देना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इसका अलग डिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ओपेसिटी लगा सकते हो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। ऐसी बहुत सारी वीडियोस, अमेजिंग वीडियो सीएसएस की मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। सीएसएस की प्लेलिस्ट जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, प्लीज़ आप उसको ज़रूर विजिट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।